नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे और इसी कड़ी में ज्योमेट्री का जो सर्किल चैप्टर है उसके क्वेश्चन नंबर 21 तक हम कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 22 से आगे आज स्टार्ट करते तो देखिएगा, ओ केंद्र वाले दो स्वकेंद्रीय वृत्त हैं। अतः वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। बाह्य वृत्त में ए बी जीवा 16 सेंटीमीटर है जो अतः अंत वृत्त की परिधि को स्पर्श कर रही है। तो बताओ बाह्य वृत्त की परिधि की माप क्या होगी। यहाँ देखिए वो क्या कह रहे हैं, ओ केंद्र वाले दो सकेंद्रीय वृत्त है, मतलब केंद्र हम मान लेते हैं ये है। अब वो क्या कह रहे हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, बाह्य वृत्त में ए बी जीवा 16 सेंटीमीटर है। ये बाह्य वृत्त ये हो गया, इसके बाहर हम एक और वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपके बाह्य वृत्त, इसकी जीवा 16 सेंटीमीटर है जो अंतःवृत्त की परिधि को स्पर्श कर रही है, मतलब ये हम मान लेते हैं कि ये इसकी जीवा रही होगी। और ये कितनी है, 16 सेंटीमीटर। ये जो पूरी है ये 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, वो क्या कह रहा है कि तो बताओ बाह्य वृत्त की परिधि की माप क्या होगी, परिधि निकालनी। तो एक चीज बताओ, ये क्या होगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। ये इसको क्या करेगी, दो भागों में विभाजित करेगी। तो ये 16 है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 8 और यहाँ से यहाँ तक 8। अब देखो ये, अगर मैं ये इसकी बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालना चाहूँ तो यही होगी ना। तो ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट्स होते हैं ना, 6 8 10, ठीक है। तो अगर लंब आधार 8 लंब 6 तो कर्ण कितना हो जाएगा 10। मतलब ये क्या आ गया, बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई हमारे पास, बाह्य वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। तो अब इसकी परिधि निकालनी, तो परिधि निकाल दीजिए। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, तो निकाल लीजिए। 2 इंटू 22/7 इंटू 10। और देखिए ऑप्शन में आपको डायरेक्ट पाई में आंसर दे रखा है, तो 2 को 10 से इंटू करिए। इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, ये तो पाई है ना हमारे पास, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20 पाई। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बना लेते हैं हम, ये 4 सेंटीमीटर वाला और ये इधर 6 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। और ये इनके क्या हो गए, केंद्र हो गए। और क्या कह रखा है कि उनके केंद्रों की मध्य दूरी 12 सेंटीमीटर। मतलब ये जो दूरी है ये कितनी हो गई हमारे पास, 12 सेंटीमीटर उनके केंद्रों की दूरी। तो इन वृत्तों पर खींची गई उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। देखो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा तो क्या होगी, यही होगी ना, इसकी लंबाई पूछ रहा है हमें। तो देखो ये वाली तो क्या है, इसकी त्रिज्या, और ये वाली क्या है, इसकी त्रिज्या। कितनी दे रखी है हमें, ये 4 दे रखी है, और ये कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। तो देखो जब अनुस्पर्श उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई आपसे पूछे ना, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिएगा, रूट के अंदर, ठीक है, केंद्रों के मध्य दूरी, ठीक है, केंद्रों के बीच दूरी का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं का अंतर, ठीक है, त्रिज्याओं का अंतर। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, केंद्रों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है हमें 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये त्रिज्याओं का अंतर क्या हो जाएगा, 6 - 4 कितना हो जाएगा 2, और इधर भी स्क्वायर करना आप, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास √140, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी को आप क्या लिख सकते हो, रूट के अंदर 4 × 35, तो ये 4 बार निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा 2, और रूट में 35 रहेगा ही, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो। देखो या चाहे तो ये लिख दो, चाहे लिख दो, दोनों हमारा आंसर हो जाएंगे। जो भी ऑप्शन में दिया होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। वो केंद्र वाले वृत्त में जीवा ए बी 3.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हम मान लेते बना लेते हैं, हमारा एक वृत्त बना लिया हमने। इसमें जीवा कितनी दे रखी, इसने ए बी की लेंथ कितनी दे रखी हमें 3.8 सेंटीमीटर। अब वो क्या कह रहे हैं, केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब ये यहाँ से 2 सेंटीमीटर की दूरी है केंद्र से। तो बताओ वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास निकालना है हमें। तो देखो कैसे निकालेंगे, अब एक चीज देखना, ये 2 सेंटीमीटर, ये इसको जब स्पर्श करेगी तो ये इसको क्या 2 भागों में बांटेगी, तो 3.8 है, तो ये कितना हो जाएगा 1.9। ये 1.9 है, ये 2 है, तो पाइथागोरन प्रमेय लगा दो, हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। तो आर क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, रूट के अंदर ये कितना 2 का स्क्वायर प्लस 1.9 का स्क्वायर। तो आर कितनी निकल के आई, देखिए हमारे पास, इसको सोल्व कर लेते हैं हम। 2 का स्क्वायर कितना 4, और 19 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 361। तो ये क्या आ जाएगा 3.61। तो देखो ये क्या आ गया हमारे पास, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट के अंदर 7.61, ठीक है। अगर आर की वैल्यू रूट के अंदर 7.61 है, तो ये कितनी हो जाएगी, व्यास कितना हो जाएगा 2 इंटू त्रिज्या 2 इंटू आर, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 रूट में 7.61, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर कर लो, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
उपयुक्त चित्र में एपी 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ए और पी ये जो पूरा कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और क्या रहेगा पीसी, पीसी ये पूरा कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, और पीडी 4 सेंटीमीटर, पीडी मतलब ये कितना 4 सेंटीमीटर है। तो हमें पीबी का मान निकालना है, हमें क्या निकालना है, ये पीबी का मान निकालना है। तो देखो जब भी इस तरह की आकृति दिया है ना, तो आपको आकृति दी और आपको, तो इसमें डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है इसमें पी ए इंटू पीबी, ठीक है, क्या करना है आपको पी ए ये पूरी इंटू ये, ठीक है, पी ए इंटू पी बी इक्वल में क्या करना है आपको, ये इसके बराबर होगा, मतलब इनका अनुपात बराबर होगा, पी सी इंटू पी डी। तो ये क्या आ जाएगा, पी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, पी बी की वैल्यू कितनी दी है हमें निकालना है पी बी, तो पी बी लिख दीजिए, पी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, और पी डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। तो देखो पी बी कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू 4 बटा में 8, इसको काटिए 2 तो ये कितना आ जाएगा 7/2। तो ये क्या वैल्यू आंसर आ जाएगा हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। दी गई आकृति में पीएबी वृत्त की छेदक रेखा है, ठीक है, हमको दिख रहा है, और पीटी वृत्त को पी से स्पर्श है, ठीक है। यदि पीटी 5 सेंटीमीटर, पीटी 5 सेंटीमीटर, पी ए कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और ए बी कितना दे रखा है, ए बी इतने x सेंटीमीटर दिया है, तो x की वैल्यू, तो देखो जब भी इस तरह की आकृति होना तो इसका एक रिलेशन बनता है पीटी स्क्वायर, ठीक है, इस रेखा का स्क्वायर इक्वल में ये पूरी पी बी इंटू और ये यहाँ तक पी ए, ठीक है, ये रिलेशन होता है। तो देखिए यहाँ पी टी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, पी बी कितना हो जाएगा हमारे पास 4 + x, और पी ए कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 25 इक्वल में 16 प्लस का 4x, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा 9 इक्वल में 4x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 9/4, और 9/4 को आप क्या लिख सकते हो 2.25 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 और 26 है ना, ठीक है, 25 और 26 समझ में नहीं आया तो एक बार वापस देखना और इस पर लिख लेना वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। यही दो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं हर एग्जामों में, ठीक है, और बार बार आते हैं, तो इनको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, एक वृत्त की दो समांतर जीवाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक वृत्त की दो समांतर जीवाओं की लंबाई 6 और 8 सेंटीमीटर है, और उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के अर्धव्यास की लंबाई कितनी होगी। देखो इसको समझने की कोशिश करना, ये हमारा क्या है वृत्त है, ठीक है, ये इसका केंद्र मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि दो जीवा है, तो दो जीवाएं बना लेता हूँ मैं, तो एक तो ये और एक ये, इस वाले की तो इसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, और इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है ना, ये कितना दे रखा हमारे को, उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर है। तो अब देखो अगर इसको अगर मैं x मान लेता हूँ, तो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की तो क्या हो जाएगी x+1, ठीक है, ये तो हो जाएगी x+1, और ये क्या हो गई हमारी x। अब इसमें देखिए हमको निकालना क्या है कि अर्धव्यास की लंबाई होगी, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या निकालनी है, मतलब त्रिज्या मतलब ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर त्रिज्या ही तो है। तो एक काम करो आप इसको पाइथागोरियन प्रमेय रख के इक्वल कर देते हैं हम। तो देखो ये 6 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये 8 है तो ये कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, क्योंकि क्या होगा केंद्र से जब लंब डालेंगे तो ये क्या होगा आधे में विभाजित करेगी ना। तो देखो ये 4 है ये 3 है, तो पाइथागोरियन प्रमेय से देखो ये वाली भी क्या है आर ही है और ये वाली भी आर, तो इनको इक्वल रख सकते हैं, पाइथागोरियन प्रमेय लगा दो। तो जब इस वाले त्रिभुज में लगाएंगे तो क्या होगा कर्ण स्क्वायर, तो ठीक है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना हो जाएगा इसमें, तो x+1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इधर का ये पूरी ये किसकी है, ये बड़े वाली, दोनों त्रिज्या इक्वल है ना, एक बार तो इस त्रिभुज के ले लिया, अब इसी के इक्वल में मैं इसको भी लिख सकता हूँ। तो क्या लिखूंगा मैं इसमें, इधर आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास ये 4, तो ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है, लिख देता हूँ अभी 4 का स्क्वायर प्लस ये कितना है, इसमें कितनी है, इसमें तो केवल x² होगी, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा 9 + x² प्लस का 1 प्लस का 2x इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस x², ये x² से x² कट जाएगा। अब देखो इधर क्या बचा है हमारे पास 2x है ना, और इधर ये 9 1 तो कितना हो जाएगा 10, ये उधर जाके माइनस होगा, तो ये कितना बच जाएगा 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी 16 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा ना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी। देखो x की वैल्यू 3 आ गई, तो ये x 3 आ गया,
ये पूरे की कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये 4 आ जाएगी। पूछ क्या रहा है, हमें त्रिज्या रखना है ना, तो किसी में भी इक्वल में रख दीजिए आप। एक्स की वैल्यू 3 है, तो देखो अगर ये 3 है, ये 4 है, तो यहाँ क्या ट्रिपलेट बन रहा है ना, 3 4 और 5 का, तो मतलब आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, सीधी सी 5 आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप हमने ये वाला त्रिभुज लिया, अगर आप ये भी लेते ना तो भी वही आता आंसर। ठीक है, ये 3 हो जाती, ये 4 हो जाती, तो आपने आप त्रिज्या 5 निकल के आ जाती। दो वृत्तों के केंद्र पर दो बराबर लंबाई की चापें क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री का कोण बनाती है। तदनुसार उन दोनों वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखो ये कहना क्या चाह रहा है कि दो वृत्त, दो अलग अलग वृत्त है। ठीक है, ये एक तो ये वृत्त है और एक ये वृत्त है। इसमें क्या हो रहा है कि एक तो क्या, ये इस चाप की लंबाई एक्स है ना, तो यहाँ एक चाप कटा होगा, इसकी लंबाई भी कितनी एक्स ही होगी, लेकिन यहाँ एंगल 60 का है और यहाँ एंगल कितना है 75 का है। तो वो क्या कह रहा है कि इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देखो अब यहाँ देखना आप, इसमें सीधा सा रिलेशन हो जाएगा आपके। देखो ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। देखो यहाँ 60:75 है ना। ठीक है, अगर एंगल का रेशियो अगर 60:75 मतलब कितना हो जाएगा 4:5, तो इनके त्रिज्या का जो अनुपात होगा ना वो जस्ट इसके अपोजिट होगा। मतलब ये त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा 5:4, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब चाप और जो त्रिज्याएं होती है ना वो एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर ऐसा रिलेशन, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम। सकेंद्रीय मतलब एक ही केंद्र है, एक ये है और एक ये मान लेते हैं, और वृत्त का केंद्र क्या होगा ये। अब देखिए, अब उसने क्या बोला है कि एक रेखा है जो क्या बड़े वाले वृत्त को तो AD पर काटती है और छोटे वाले को किस पे B और C पे काटती है। और ये जो BC है ना, ये हमको कितना दिया हुआ है, BC हमको कितना दिया हुआ है उसने, देखिए 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। तो अगर इस केंद्र से मैं इस पर लंब डालूं तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 6, और इसकी हो जाएगी 6। अब देखिए छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी 10, और बड़े वाले की त्रिज्या कितनी 17। ये 10 है, ये 6 है, तो ये कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगा ना, सीधी सी बात है। छोटे वाले वृत्त को देखना 10, क्या छोटे वाले त्रिभुज समकोण त्रिभुज को 10 6 दे रखा है, तो ट्रिपलेट्स क्या होता है हमारे पास 6 8 10। ठीक है, तो 10 है 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखना हमको क्या निकालना है, हमको बड़े वाले AD की लंबाई निकालनी है ना, AD की। तो आप इसको क्या करें, ये वाली चीज निकाल लीजिए, इसका आधा जो लंब डाला हुआ है ये वाली चीज निकाल लीजिए, A और ये, इसको मैं कोई भी पॉइंट मान लेता हूँ, P मान लेता हूँ। AP निकाल दीजिए आपके पास, इसको दुगुना कर देंगे हमारे पास, ये कितना आ जाएगी पूरी आ जाएगी AD की। तो ये 17 है और ये कितना है ये 8 है। तो यहाँ क्या अंदर वाले त्रिभुज क्या बन रहा है हमारे पास, ये 17 है और ये 8 है। तो इसकी लेंथ निकाल लीजिए, और इसकी डबल क्या हो जाएगी ये AD होगी, तो निकाल लीजिए इसकी, सॉरी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 17 है, ये 8 है, तो एक और ट्रिपलेट्स क्या होता है हमारे पास। ठीक है, 17 ये क्या मैंने, देखो 17 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए ऐसे निकाल सकते हो तो भी ठीक हो। ट्रिपलेट नहीं पता होगा तो आपको मैं बता देता हूँ, 17 8 15। ठीक है, 8 15 और 17 ये एक ट्रिपलेट्स होता है। तो देखो ये 8 है, ये 17 है, तो ये अपने आप ये क्या हो जाएगी 15। और ये देखो अगर ये चीज 15 आ गई A से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो ये हमको तो AD निकालना तो दुगुना होगा ना, क्योंकि लंबा आधा करता है। तो ये 15 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 30, तो 15 × 2, तो ये कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। एक वृत्त की जीवाएं AB तथा CD E पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, वो एक दूसरे पर लंब है। मतलब क्या रहा होगा, देखो ये ऐसा मेरा एक वृत्त रहा होगा और ये दो जीवाएं रही होगी और एक दूसरे पर लंब भी होगी। तो क्या कह रहा है वो A 2, तो ठीक इसको मैं मान लेता हूँ A और B, प्रतिच्छेद करी जहाँ E, तो ये कितनी 2 दे रखी उसने, ये कितना दे रखा है 6 दे रखा है, और क्या दे रखा है हमारे को ED। ठीक है, ED, तो ये CD मान लें, ये 3 दे रखा है। तो देखो इसमें जब आपको एक काम करिए, आप EC निकाल लीजिए। EC कैसे निकालेंगे आप, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो कैसे हो जाएगा ये AE इंटू EB इक्वल टू ED इंटू EC। तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, देखो AE कितना है 2 × 6 इक्वल में 3 × EC। तो EC की लेंथ क्या आ जाएगी हमारे पास, इसको काटिए, तो EC कितना आ जाएगा हमारे पास 4। अब देखिए, अब इसमें एक रिलेशन होता है जो देखिएगा, जब भी आपको इस तरह का दिया हो कि दो जीवाएं हो प्रतिच्छेद कर रही हो और आपको रेडियस पूछ ले, तो देखो रेडियस का एक इसमें रिलेशन होता है,
रेडियस का रिलेशन होता है, रेडियस बता रहा हूं मैं, इसको जो रेडियस निकलेगी उसका दोगुना कर देंगे, ठीक है। हमारे पास क्या रिलेशन निकल जाएगा यहाँ से, 4r² क्या हो जाएगा ये देखो जितना भी देर का है ना हमको ये ए इंटू इनका स्क्वायर कर लो सबका, तो देखो ये कितना है 2 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो कितना 6 का स्क्वायर, फिर ये डी ई का स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर, फिर ये ई सी का स्क्वायर, तो ये कितना निकला था हमारे पास 4 निकला था ना, तो ये 4 का स्क्वायर, तो देखो ये कितना आ जाएगा 4r² इक्वल में 4 + 36 + 9 प्लस का 16, तो ये कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ोगे आप तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 65। तो देखो 4r² की वैल्यू कितनी है हमारे पास 65, तो देखो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो r² निकाल देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे, 65/2, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास √65/2। अब देखिए r की वैल्यू जब √65/2 है तो हमको क्या निकालना है, व्यास निकालना है ना, व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना, तो 2 गुना कर लीजिए, तो ये क्या होता है r की वैल्यू 65/2 है, तो इसको 2 गुना करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो व्यास की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास √65, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी इस तरह की दो जीवाएं दे रखी और एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हो ना, तो उसका जो वृत्त रहेगा उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, देखो ये जहां प्रतिच्छेद करी तो ये चारों की डिस्टेंस का आप क्या करिए स्क्वायर कर लीजिए, और इसके इक्वल में क्या कर दीजिए 4r², ये इसका रिलेशन होता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। मान लें कि C1 और C2 एक त्रिभुज के अंतर्वृत्त और परिवृत्त है, ठीक है, जिनकी भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है। तो देखो त्रिभुज की भुजाएं कितनी तरह की, 3, 4 और 5 मतलब क्या है कि समकोण त्रिभुज है, ठीक है, देखने से पता चल रहा है 3, 4 और 5 दे रखा है, तो इसको मान लेते हैं हम कितना, ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है वो, जिसकी भुजा 3, 4, 5 है, तो C1 का क्षेत्रफल और C2 का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो एक वृत्त तो क्या रहा होगा, ये तो क्या हो रहा होगा परिवृत्त, और एक अंतर्वृत्त भी ये रहा होगा, ठीक है, एक अंतर्वृत्त ये रहा होगा। अब वो क्या कह रहा है कि C1 का क्षेत्रफल और C2 का क्षेत्रफल है, तो देखो समकोण त्रिभुज दे रखा है और अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होती है हमको पता है, हम पिछले जो अपने मेंसुरेशन जो चैप्टर किया था उसमें पता था हमको क्या होता है कि क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप, ठीक है। तो यहाँ से त्रिज्या क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास त्रिभुज का, देखो 3, 4 और 5 है ना, तो क्षेत्रफल तो कितना निकल गया 1/2, आधार इंटू ऊंचाई तो 3 × 4, ये कितना निकल के आएगा 6, और अर्ध परिमाप कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 3 + 4, चारों इसका परिमाप कितना होगा समकोण त्रिभुज का 3 + 4 कितना 7, 7, 5, 12, 12/2 अर्ध परिमाप है तो 2 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 12/2, कितना हो जाएगा ये 6। तो देखो ये त्रिज्या कितनी निकल के आएगी हमारे पास 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो छोटे वाले त्रिभुज की त्रिज्या तो कितनी निकल के आ गई हमारे पास 1 सेंटीमीटर। अब परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, परिवृत्त की त्रिज्या में कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, ये जो कर्ण है ना, ये कर्ण, ठीक है, इसका आधा कर लो तो ये कितना हो जाएगी 2.5। तो जो बड़ी वाली जो वृत्त है अंतर्वृत्त की त्रिज्या तो 1 सेंटीमीटर और परिवृत्त की त्रिज्या क्या आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। तो देखो अब वो क्या कह रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल, तो C1 का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल πr² होता है ना, तो ये तो क्या हो जाएगा पाई इंटू 1 तो ये तो कितना आ जाएगा सिंपल सा पाई सेंटीमीटर², और इसका कितना आ जाएगा हमारे पास पाई 2.5 इंटू 2.5, 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा ये हमारे पास 6.25 पाई सेंटीमीटर², सॉरी दिख नहीं रहा, 6.25 पाई सेंटीमीटर²। अब देखिए ऑप्शन में आपको ये अनुपात के रूप में दे रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना, क्या बोल रहा है C1 का क्षेत्रफल C1 का कितना है पाई है ना, तो ठीक है, और इसका कितना है 6.25 पाई है, तो देखो अब अनुपात के रूप में दे रखा तो कुछ नहीं, पाई से पाई कट जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना आएगा 100, इसको 25 से काट देना तो क्या आ जाएगा 4/25, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर अलग अलग दिया होता ना तो ये अलग अलग क्या हो जाता पाई सेंटीमीटर² और 6.25 सेंटीमीटर², लेकिन ऑप्शन में हमको अनुपात के रूप में दे रखा C1 और C2 का, तो ठीक है C1 और C2 का अनुपात क्या आ जाएगा 4/25 में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे दो वृत्तों का अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा है जिनका केंद्र P और Q है, ठीक है, और बिंदु A और C पर त्रिज्या क्रम से 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। यदि AC बिंदु B पर PQ को काटता है और AB 8 सेंटीमीटर है तो PQ की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए यहाँ क्या बोला है कि दो वृत्तों की अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा है, मतलब दो वृत्त ये रहे होंगे हमारे पास, ठीक है, एक वृत्त तो ये मान लेते हैं हम और एक वृत्त ये मान लेते हैं, ठीक है।
अब वो अनुप्रस्थ कह रहा है ना, मतलब ये स्पर्श रेखा कैसी रही होगी, ये ऐसी स्पर्श रेखा रही होगी। अब देखिए क्या क्या बोला है उसने, इसकी त्रिज्या तो उसने एक त्रिभुज की त्रिज्या तो क्या, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी बताइए, ये 6 सेंटीमीटर, और एक की कितनी बताइए उसने, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यही बोला है ना 3 सेंटीमीटर। अब वो क्या कह रहा है कि यदि ऐसी बिंदु बी पर पी क्यू को काटता है, ठीक है, अब देखो इनके केंद्र क्या थे, पी और क्यू थे ना, तो इसको मिला दो, पी और क्यू को मिला दो। और जो ये काट रहा था क्या कह रहा है, ऐसी बिंदु पी पर काटता है पी क्यू को, तो ये बी हो गया हमारे पास। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये तो हो जाएगा ए, और ये क्या हो जाएगा आपके पास सी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास सी। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ हमारे को पी क्यू की लंबाई निकालनी है, पी क्यू जो ये है ना इसकी लंबाई। अब देखिए आप, ए बी की लंबाई कितनी दे रखी है हमारे को, 8, तो यहाँ ट्रिपलेट्स बन रहा है हमारे पास 6, 8 और 10, तो ये कितना हो जाएगा, देखो समकोण त्रिभुज है ना, ये समकोण त्रिभुज यहाँ काटता है, तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब पी बी की लंबाई कितनी आ गई हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक चीज देखिएगा, ये भी यहाँ समकोण बनाता है, तो देखो ये दोनों समरूप त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज पी ए बी समरूप है किसके, त्रिभुज ये क्यू सी बी के। तो अब देखिए ये अगर ये 6 है, ये 3 है, तो ये क्या होगा, ये 10 है, तो ये कितनी रही होगी, ये कितना रहा होगा 5, और अगर ये 8 है तो ये कितना रहा होगा 4। समरूप त्रिभुज है तो अनुपात तो समान होगा ना सबका। ठीक है, हम पढ़ के आए हुए हैं पीछे, आपको कंफ्यूजन हो तो मेंसुरेशन अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5। हमको क्या निकालना है, पी क्यू की लंबाई निकालनी है ना, तो पी क्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 10 + 5, ये टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त परस्पर अंतर काटते हैं। ठीक है, तो वृत्त बना लेते हैं दो, एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त ये हो गया। एक की तो त्रिज्या कितनी है 10 है, और एक की कितनी है 8 है, तो हम इसकी मान लेते हैं इसकी कितनी 10 रही होगी, और इसकी कितनी, इसकी मान लेते हैं इसकी कितनी 8 रही होगी त्रिज्या। ठीक है, और उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, ये उभयनिष्ठ जीवा ये है, तो इसकी लंबाई कितनी रही होगी हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी होगी, अब देखो केंद्रों के बीच की दूरी ये, अब ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी 6 सेंटीमीटर रही होगी ना, ये दोनों 6 रहे होंगे क्योंकि ये क्या है इस पे लंब है। तो अब एक चीज देखिए आप, ये 10 है, ये 6 है, तो ये कितना रहा होगा 8 सेंटीमीटर, ये 8 है, ये 6 है, तो ये कितना रहा होगा। अब ये देखो ये 10 नहीं होगा क्योंकि यहाँ ट्रिपलेट्स नहीं बन रहा, क्योंकि ये देखो समकोण के सामने वाली भुजा, तो 8 कर्ण है ना हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर इक्वल टू किसका 6 का स्क्वायर प्लस, यह मान लेते हैं क्या एक्स लेंथ रही होगी, तो एक्स का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 64 माइनस का 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 64 में से 36 माइनस होगा तो कितना बचेगा हमारे पास 28 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से √28। तो देखो अब ये क्या आ जाएगी, ये वाली लेंथ तो कितनी थी 8 सेंटीमीटर, तो पूरी इसकी जो इसकी लंबाई हो जाएगी हमारे पास, इसको ओ मान लेते हैं और इसको पी मान लेते हैं, केंद्रों के बीच की दूरी, तो इसका केंद्र ओ मान लेते हैं, इसका पी, तो ओपी की लंबाई क्या आ जाएगी हमारे पास, देखो दिस ये कितना निकल के आया था 8, और ये कितना निकल गया है √28। √28 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √28 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, रूट के अंदर 7 × 4, तो 4 बाहर निकल के आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा 2√7, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 8 + 2√7। इसको ये भी आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको आगे सोल्व करके लिखना चाहते हो तो √7 की वैल्यू निकाल देना, 2 से मल्टीप्लाई करके 8 में जोड़ देना, वो भी हो जाएगा। ठीक है, जैसा आपको ऑप्शन में दे रखा हो सूटेबल वैसा आप कर सकते हैं। एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, वृत्त के लघुचाप पर इस जीवा द्वारा अंतरित कोण कितना होगा। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है वो, ये एक वृत्त है, ठीक है, इसमें ये कोई जीवा रही होगी, ठीक है, और ये क्या है इसका, ये त्रिज्या ये आर यही रही होगी ना आर, तो इसकी जो जीवा है ना इसकी भी लंबाई कितनी है आर ही है। तो क्या कह रहा है ये कि वृत्त के लघुचाप पर इस जीवा द्वारा अंतरित कोण कितना होगा। मतलब देखो लघुचाप तो यही है ना, तो यह मान लेते हैं हम, ये कितना, इसको मान लेते हैं पी मान लेते हैं, तो ये वाला एंगल निकालना है हमको। देखो अब ये समकोण त्रिभुज है, तो ये कितना रहा होगा 60, समकोण त्रिभुज क्या समकोण के संभव सॉरी, ठीक है, संभव तीनों भुजाएं बराबर है ना इस त्रिभुज की, तो ये आर ये आर ये आर,
तो ये तीनों एंगल तो कितने रहेंगे, 60 डिग्री। अब एक चीज देखिए, हमारे को ये एंगल पी निकालना है ना, तो इसको निकालने से पहले आप ये क्या करिए, एक मैं इमेजिनरी लाइन खींच देता हूं। अगर देखो ये 60 है तो ये हमारे को पता है ये कितना होगा, ये 60 है तो ये 30 होगा ना, ठीक है, ये 60 है तो ये 30 होगा। और ये देखो ये चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने वाले एंगल क्या होते हैं, 180 डिग्री होता है उनका योग। तो ये एंगल और ये वाला एंगल 30 प्लस एंगल पी, इसका योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल पी की वैल्यू निकाल दो आप, 180 माइनस का 30, तो यहाँ से एंगल पी कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, 150 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए वृत्त में जीवा पी क्यू 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये पी और क्यू क्या है हमारे पास, 18 सेंटीमीटर है। ए बी पी क्यू का एम पर लंब द्विभाजक है। ठीक है, क्या क्या कह रखा है, ए बी पी क्यू का एम पर लंब द्विभाजक है। ठीक है, तो ये देखो ये पूरा 18 है ना, तो ये कितना, ये 9 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। पी एम और एम क्यू क्या की लेंथ क्या हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि एम बी 3 सेंटीमीटर है, अब एम और बी कितना दे रहा है हमारे को, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ए बी की लंबाई क्या होगी। अब देखिए हमेशा हमारे को क्या दिया होता था, ये दिया होता था। ठीक है, तो हम डायरेक्ट पाइथागोरन प्रमेय करके निकाल लेते थे, लेकिन अब क्या हमें ये दिया हुआ है, देखो ये पूरी तो कितनी आर है ना, ये पूरी तो त्रिज्या है। ठीक है, और ये भी क्या है, त्रिज्या है। देखो अब ये प्रॉपर्टी तो वही लगेगी समकोण त्रिभुज, तो अब वो यहाँ लगाते हैं कर्ण का स्क्वायर, तो मतलब कितना, आर का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आधार का स्क्वायर, तो ये कितना 9 है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, प्लस में लंब का स्क्वायर, तो ओ, अब देखो ओ एम कितना निकल के आएगा हमारे पास, ये पूरी तो है आर और ये 3, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, r-3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आर की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 81 प्लस, इसको खोल लीजिए फॉर्मूले को, आर स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 2 इंटू 3, ठीक है, ए माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगेगी ना, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये क्या आ जाएगा 3r इंटू 2, तो ये माइनस का 6r आ जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। अब देखिए ये क्या आएगा, 81 और 9 कितना हो जाएगा, 90, और ये माइनस का 6r है, तो इसको इधर भेज दीजिए आर, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ 15 सेंटीमीटर। अब देखिए आर की वैल्यू अगर 15 सेंटीमीटर आपके पास निकल के आई है, तो हमारे को क्या चाहिए, ए बी मतलब व्यास चाहिए ना, तो ये कितना हो जाएगा, त्रिज्या का 2 गुना 2 इंटू आर, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 15 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा, एक वृत्त की ए यूनिट और बी यूनिट की लंबाई की दो जीवा वृत्त के केंद्र में क्रमशः 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोण बनाती है। ए वाली तो कितना बना रही है, 60 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले तो एक ये वृत्त बना लेते हैं हम। अब क्या कह रहा है कि एक जीवा तो ये है जिसकी लेंथ कितनी है, ए सेंटीमीटर, और एक ये रही होगी जिसकी लेंथ कितनी है, बी सेंटीमीटर, ये वृत्त का केंद्र। तो एक पे तो क्या एंगल बन रहा है हमारा 60 डिग्री, और एक पे एक क्या एंगल बन रहा है हमारे पास 90 डिग्री। अब देखिए ये 60 है, ये आर है, ये आर है, तो सामने वाले एंगल भी तो बराबर होंगे, तो 120 में 2 का भाग लगोगे तो 60 और 60, मतलब ये तो क्या हमारा आ रहा है हमारे पास 60 एंगल आ गया, मतलब क्या है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ऊपर वाला तो क्या बन रहा है, समबाहु त्रिभुज, और नीचे वाला क्या बन रहा है, ये 90 का एंगल आ गया ना हमारे पास, तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, समकोण बन रहा है, और ये भी आर होगी और ये भी आर होगी। तो देखो एक ही लेंथ तो क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, ये अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये आर है, ये आर है, तो ये भी आर ही होगा ना, मतलब ए की वैल्यू तो हमको यहाँ पता चल गई कि आर है, क्योंकि 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखिए यहाँ कैसे निकालेंगे हम, समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा हमारे पास, कर्ण स्क्वायर मतलब कर्ण क्या है, ये बी है ना, तो बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, तो दोनों आ रहा है, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2r स्क्वायर, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या निकल, बी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी √2r। अब देखिए ए इक्वल टू आर है, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर आर की वैल्यू यहाँ अगर यहाँ ए पुट कर दूँ तो मैं क्या कहूँगा √2a, बी इक्वल टू √2a, ये रिलेशन बन रहा है ना हमारा, बी इक्वल टू √2a, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ परफेक्ट आंसर हो जाएगा। वृत्तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, दो वृत्त हमें दिए हमें कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी। देखो यहाँ 2 दिया हुआ है ना, जिसको बुक में काट के ए कर देना। तो देखिए ये वृत्त की जो इक्वेशन होती है ना, वृत्त का जो समीकरण, वो क्या होता है हमारे पास, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर।
ठीक है। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ h और k तो क्या हो जाता है हमारे पास, वृत्त के केंद्र, और ये r क्या होता है, हो जाती है हमारे पास वृत्त की त्रिज्या। तो अब देखिए यहाँ क्या बनेगा हमारे पास, एक इक्वेशन क्या दे रखी है हमारे को, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो त्रिज्या ए स्क्वायर है, तो त्रिज्या तो क्या हो गई ए, ठीक है। और ये क्या, x की वैल्यू तो क्या हो जाएगी हमारे पास ए। देखो x माइनस ए को जीरो में रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी ए, तो x की वैल्यू तो क्या आ गई ए, और इधर y के लिए कुछ पास में कुछ नहीं है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, मतलब इसके केंद्र तो क्या आ गया हमारे पास ए जीरो। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू तो क्या आ जाएगी जीरो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी b, और r की वैल्यू क्या आ जाएगी b। तो देखो यहाँ तो क्या केंद्र बन गया हमारे पास जीरो भी, और इधर क्या बन गया a जीरो। तो देखो ये क्या होगा हमारे पास, ये वृत्त कैसे बने होंगे हमारे पास, देखिए एक वृत्त तो रहा होगा ऐसा, इसका केंद्र देखो ये कि ये क्या है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये तो एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस। तो इसकी क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास ए और जीरो, मतलब एक्स की वैल्यू तो क्या है ए और वाई की वैल्यू जीरो, और इधर एक्स की वैल्यू तो कितनी है जीरो, और वाई की वैल्यू कितनी बी, तो वाई की वैल्यू, तो ये केंद्र कितना रहा होगा हमारे पास जीरो और बी। और ऐसा ही एक त्रिभुज क्या, एक ही क्या त्रिभुज के एक वृत्त इधर बना होगा जिसका केंद्र क्या रहा होगा हमारे पास ए जीरो। इसकी त्रिज्या कितनी रही है हमारे पास ए। तो देखो अब ये यहाँ कुछ ऐसी आकृति बनेगी ना आपके पास ये वाली, और उभयनिष्ठ जीवा क्या हो जाएगी, देखो डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना है, इसको देख लीजिए आप, ये अलग ही बना देता हूँ मैं आपको सामने, समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, एक वृत्त तो ये, और एक वृत्त क्या हो गया आपके पास ये, इसके केंद्र तो क्या हो गया हमारे पास ए जीरो, और इसका क्या हो गया हमारे पास जीरो भी, और ये वाली जो त्रिज्या है ये कितनी आ जाएगी ए, और ये वाली त्रिज्या ये कितनी आ जाएगी बी। अब हमको पूछा क्या है उसने, ये उपनिष्ठ जीवा की जो लंबाई है ना, ये देखो ये ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। अब एक चीज देखिएगा आप यहाँ, देखिए यहाँ अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन खींच देता हूँ ऐसे, ठीक है ये वाली, तो देखो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना ये वाला, इसकी लेंथ ए और इसकी लेंथ बी, तो ये इसको C1 मान लेता हूँ, C1 सेंटर, और ये C2, तो C1 C2 की लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास रूट के अंदर, ये तो क्या है कर्ण, तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो आधार कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो C1 C2 की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, सॉरी दिख नहीं ना, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए हमें निकालनी क्या है, हमें ये वाली लेंथ निकालनी है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई निकालनी है ना हमें। तो एक चीज देखना, अगर मैं ये वाली लेंथ निकाल लूं ये वाली, और इसको डबल कर दूं तो ये वाली पूरी लेंथ आ जाएगी, क्यों, क्योंकि ये जीवा पे लंब है ना ये सेंटर से। तो अब एक चीज देखिए, समकोण त्रिभुज में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी और बताई थी मैंने आपकी, ये जो होता है ना आपके पास, मतलब ये समकोण से कर्ण पे डाले जाने वाला लंब, तो ये अगर मान लीजिए अगर ये ए बी सी है और इसकी लंबाई अगर बी डी है ना, तो इनमें एक रिलेशन बनता है हमारे पास, बी डी की वैल्यू यहाँ क्या हो जाती है हमारे पास, बी डी इक्वल टू आधार इंटू लंब ए बी इंटू बी सी अपॉन में कर्ण हो जाता है ए सी। तो देखो वही चीज हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, तो हमारे पास ये वाली लेंथ क्या आ जाएगी, अब देखिए ये लंब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी निकाल लेते हैं, इसको तो मैं ओ मान लेता हूँ ना ओ, और इसको मैं कुछ भी मान लेता हूँ ओपी, ठीक है ओपी नाम दे दीजिए आप। तो ये क्या आ जाएगा, इसकी लेंथ कितनी होगी, आधार इंटू लंब, आधार कितना है ए, लंब कितना है बी, और कर्ण कितना है हमारे पास रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली लेंथ है ना, ये कितनी निकल के आई हमारे पास ए बी अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो अब इसको अगर दुगुना कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आ जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको जो ओपी आया है ना ओपी, ये ओ और ये पी पी यहाँ है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा 2ab अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पर। 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त अंतःस्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। तो देख लीजिए ये एक वृत्त है, इसकी तो हम मान लेते हैं आर क्या रही होगी 13 सेंटीमीटर वृत्त वाला, और क्या कह रहा है कि दो अंतःस्पर्श करते हैं मतलब, और एक जो छोटा वाला है ना जिसकी त्रिज्या कितनी रही होगी 5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 5 है तो ये भी कितना 5 रहा होगा, मतलब इसका व्यास कितना है
10 सेंटीमीटर। तो अब हमको लेंथ कौन सी निकालनी है, हमको तो ये वाली लेंथ निकालनी है ना, केंद्रों के बीच की दूरी, मतलब इसके केंद्र और इसके केंद्र। तो देखिए ये पूरा कितना था हमारे पास, 13 सेंटीमीटर। इस 13 में से केवल 5 माइनस कर लीजिए, आपकी इन केंद्रों के बीच की दूरी आ जाएगी। तो 13 में से जब मैं 5 माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 सेंटीमीटर। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। केंद्रों के बीच की दूरी पूछी है ना, तो देखिए पूरी त्रिज्या कितनी है, बड़े वाले की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर। इसमें से अगर मैं केवल ये वाला पोर्शन हटा दूं, ये कितनी क्या आर है ना, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या, तो ये क्या आ जाएगी, केंद्रों के बीच की दूरी आ जाएगी। तो कितना आ गया हमारे पास, 8 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 जो है ना, सेम एज इट इज आपकी क्वेश्चन नंबर 27 की जैसे, बस केवल वहां त्रिज्या पूछी थी और यहाँ क्या पूछ ले, व्यास पूछ लिया। तो वो 5 सेंटीमीटर आंसर आ रहा था, उसका डबल कितना, यहाँ 10 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 27 की जैसे, तो आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, इसका केंद्र ये मान लेता हूँ, दूसरा क्या हुआ, यहीं से गुजर रहा है ना, और इसका केंद्र में यह मान लेता हूँ। ये चीज है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, तो मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों क्या है, 4 सेंटीमीटर है, और ये भी क्या है, 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। अब वो पूछ क्या रहेगी, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, उभयनिष्ठ जीवा अब क्या होगी इसमें, उभयनिष्ठ जीवा क्या होगी हमारे पास, ये होगी। अब देखिए यहाँ से ये लेंथ कितनी होगी हमारे पास, देखो ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पूरी त्रिज्या है ना, क्योंकि देखो ये वृत्त की परिधि आ रही है और इसकी भी ये परिधि आ रही है। तो यहाँ से सेंटर से आप ये आ रहे हैं, तो ये कितना, पूरा टोटल कितना, आर की वैल्यू कितनी, 4 है ना। तो ये देखो ये आधा आधा बांटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2, और ये भी कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए ये 4 है, पूरी त्रिज्या 4, और यहाँ तक, ठीक है, ये किसको ओ पॉइंट नाम दे देता हूँ, तो ये कितनी, 2 है। हमको उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई इसकी पूरी की निकालनी, तो क्या निकालूं मैं इसको निकाल देता हूँ एक बार, उसका दुगुना कर दूंगा तो मेरे पास क्या पूरी लेंथ आ जाएगी। तो निकाल लीजिए आप। ठीक है, इसको मार्किंग दे देता हूँ, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी, और ये डी, और ये तो इसको क्या ओ मान लेते हैं हम। तो यहाँ देखिएगा, यह पाइथागोरियन प्रमेय से इस वाले में ए ओ सी में, ट्राइंगल ए ओ सी में क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब ओसी का स्क्वायर। तो ओसी की वैल्यू निकाल देते हैं हम यहाँ से, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 2 का स्क्वायर कितना 4, और ये ओसी स्क्वायर, ये 4 इधर जाके माइनस होगा तो 12 इक्वल टू ओसी स्क्वायर। ओसी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12 आ गई। ठीक है, इसको और सोल्व कर लो आप, तो ये ओसी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, रूट में 12। इसको क्या लिख सकते हैं हम, रूट के अंदर 4 इंटू 3 भी तो लिख सकते हैं, मतलब इसको आप क्या लिख दोगे, 2√3। अब देखिए इसकी वैल्यू, ओसी की वैल्यू 2√3 है, 3 है ना, तो सीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओडी के ओसी का 2 गुना। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2√3 तो ओसी था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 4√3, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 होता है कंप्लीट। और इसी के साथ जो सर्किल वाला जो चैप्टर है ना, ये भी हमारा कंप्लीट होता है। अब इसमें एक बहुभुज वाला चैप्टर बचा है, समबहुभुज पार्ट सी, वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में लेके आएंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।